हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब ओडिशा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है कि देश की किसी महिला को वन अधिकारी को जो है ये सम्मान मिला है। और कटक के अतगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ये सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने अतगढ़ और खुन्नुपुन्नी में पेंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि इस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन सी कैप्टन हरि सिंह थापा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 यानी 89 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया। कैप्टन हरि सिंह थापा का जन्म 14 अगस्त 1932 को हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से लेकर 1957 तक बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 वर्ष लगातार जो है स्वर्ण पदक जीता था देश के लिए। और रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजा-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों, आपको बता दें नाइजीरिया अर्थशास्त्री, इनका नाम है क्या, ध्यान रखिएगा, नगोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उनके अगले महानिदेशक के रूप में उनको चुना गया है। ये संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। और नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो-इवेला रॉबर्टो अजवेदो की जगह लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद छोड़ दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 16,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस प्रोत्साहन राशि के द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि में लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह ने गोवा में मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा करी है? इसका सही जवाब 400 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और ये केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो इन्होंने गोवा में मत्स्य पालन का केंद्र बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए
के निवेश की घोषणा करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि गोवा में देश में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा में देश का जो मत्स्य पालन केंद्र है वो बनने की क्षमता है उसमें। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना में 30 मत्स्य लैंडिंग घाटों का निर्माण शामिल है, ताकि जो मछुआरे हैं वो अपनी नावों को अपने गाँव के पास लंगर डाल सकें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का जो यूनिक आईडी नंबर है उसे जारी करने का फैसला किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है कि धोखाधड़ी ना हो और उसे रोका जा सके, कि साथ ही जो भूमि माफिया होते हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो हर ज़मीन का जो 16 अंक का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा, उसका ये फैसला हो गया है। और राजस्व विभाग कृषि आवासीय व फिर जो है व्यावसायिक भूमि को चिन्हित करके यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक ज़मीन का पूरा ब्यौरा जान सकता है और एक क्लिक में सारी जानकारी उस ज़मीन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। सभी राजस्व गांवों में जो भूखंडों के लिए यूनिक कोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान इसमें लगाया है? तो इसका सही जवाब 10.5%। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए थे। केंद्रीय बजट 2021 और 22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को और तेज करना है। तो दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की जो 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये 4,700 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तो दोस्तों आपको बता दें 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस 31 जुलाई 2022, 31 अगस्त 2021, 31 जुलाई 2021, 15 मार्च 2022। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।